हमसे आज के यहाँ के जो प्रथम वक्ता हम लोगों के आदर्श पार्टी के संस्थापक भाई सत्येंद्र यादव जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में जितना विस्तार से किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ हमारे देश के जितने बलिदानी थे, जितने क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी में झूल पड़े, जिनका उद्देश्य भारत माता की गुलामी की बेलियों को तोड़ना था, क्या उनके बलिदान के बाद यह देश आजाद हुआ? और आजादी के पास जो उनकी आकांक्षाएं थी, जनता को जो नेतृत्व देना था, क्या हुआ? आजाद भारत में क्या है? आजाद भारत में अलगाववाद है, आजाद भारत में आतंकवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, महिलाओं का अपमान है, गरीबों का अपमान है, मजदूरों को श्रम का मूल्य नहीं मिलता। क्या यही आजाद भारत है? ऐसा ही आजाद भारत की परिकल्पना हमारे नेताओं ने की थी। हम पूछना चाहते हैं, आजाद भारत में इमरजेंसी क्यों लगी थी? हमारा भारतवर्ष दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को समाहित करता अपने साये में, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आज के ही प्रधानमंत्री की तरह अराजक थी, अहंकारी थी, भ्रष्टाचारी थी। उन्होंने हमारे देश पर इमरजेंसी लगाकर हमारे देश के लोकतंत्र को कलंकित किया। हमारे देश में नोटबंदी क्या हुई? नोटबंदी का परिणाम क्या हुआ? जनता को दर दर की ठोकर खानी पड़ी। क्या हमारे देश के बलिदानी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे भारत की परिकल्पना की थी? हम नेताजी के आदर्श को लेकर के सुभाष पार्टी बनाए हैं। हम सुभाष पार्टी के साथ नेताजी को आदर्श को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हम विश्वास के साथ कहते हैं वो समय भी आएगा जब हम देश पर शासन करेंगे, हम तख्त को बदलेंगे, ताज को बदलेंगे, इस भारत में बेईमानों का राज को बदलेंगे। जय भारत, भारत माता की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी के हमारे पिता तुल्य माननीय श्री अशोक श्रीवास्तव जी, संस्थापक सत्येंद्र यादव जी, हमारे मेयर प्रत्याशी BL वर्मा जी और प्रदेश अध्यक्ष के नवनिर्वाचित जोठा साहब, सम्मानित मंच के सामने बैठे हुए तमाम माताएं एवं बहनें, भाई बंधु, मजदूर, हमारे नौजवान साथी, आप सबका क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए ये कहना चाहूँगा, हमारे नेताओं ने अभी सत्येंद्र यादव जी ने नेताजी के ऊपर में बहुत सारी विस्तार से बातें रखी हैं। उसमें मैं ज़्यादा गहराई में जाना नहीं चाहूँगा समयानुभाव के कारण। कहना ये चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो सपने देखे थे आज़ाद हिंद भारत के लिए, आज हमारे भारत में ये हो रहा है। 45 साल की बेरोजगारी का दर हमारे भारतवर्ष में इस समय है। नोटबंदी के कारण 26 लाख मध्यम वर्गीय कंपनियां बंद हो गई। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था सरकार ने। 1 करोड़ भी आदमी को अभी कल परसों में 71,000 लोगों को बरगलाया गया सरकार के द्वारा। लेकिन आज भी फिरका परस्ती देश में जारी है। केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। घर तोड़े परिवार तोड़ दे, तोड़े भाईचारा, घर तोड़े परिवार तोड़ दे, तोड़े भाईचारा। मानवता के 2 दुश्मन है, नफरत और बंटवारा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो एकता का माला पिरोने का काम किया था, नेताजी का जो सपना था कि आजाद भारत में एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं होगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को खून पीने के लिए आमादा रहते हैं। हमारे बीच में हिंदू मुसलमान का नारा दे करके और हमारे देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श को मानते हुए आज इस सम्मेलन में आपने आया है। आज एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि भारत के तिरंगे के सम्मान में
भारत की धरती के सम्मान में हम संकल्प लेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श का संकल्प लेंगे कि हम इस आजाद भारत में नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए, जो नेताजी ने सपना देखा था उसे हम पूरा करने में पूरी तन मन धन से, जैसे सुभाष पार्टी ने जो है अपना ये एजेंडा आप लोगों के बीच में दिया है, उस एजेंडे को काम करने में हम लोग अपना तन मन धन लगाएंगे और सुभाष पार्टी को आगे बढ़ाने में, नेताजी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में हम अपना एक एक कतरा खून बहाने की अगर जरूरत पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।